लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे। सो नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। इसमें हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच प्रीवियस पार्ट्स ताकि आप कंटिन्यूशन में पूरा चैप्टर समझ पाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। अब ये परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको समझते हैं। देखो मैं यहाँ पे ना एक चीज करके दिखाती हूँ, आपको रियलाइज होगा। स्क्वायर नंबर्स क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। सो ये हमारे स्क्वायर नंबर्स है। अब ना यहाँ पे इनको जरा सब्ट्रैक्ट करो। 4 में से 1 माइनस करो 3 आ जाएगा, देन 9 में से 4 माइनस करो 5 आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस करो 7 आ जाएगा, 25 में से 16 माइनस करो 9 आ जाएगा, 36 में से 25 माइनस करो 11 आ जाएगा, 49 में से 36 माइनस करो 13 आ जाएगा। सो जब आप ये जो व्हाइट से मैंने नंबर्स लिखे हैं इनको देखोगे तो ये नंबर्स क्या है? ये हमारे ऑड नंबर्स है। लाइन वाइज देखो 3, 5, 7, 9, 11, 13 क्या है? दीज आर ऑड नंबर्स। और ये कैसे आए हैं? जब हमने लगातार जो स्क्वायर नंबर्स थे उनको माइनस किया है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो भाई इनके बीच का रिलेशनशिप है कि हर दूसरे स्क्वायर नंबर को जब हम पहले वाले से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। व्हाट डिड यू नोटिस? हमने क्या नोटिस किया कि भैया ये तो लाइन वाइज हमारे क्या आ रहे हैं? ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके इन डेप्थ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ग्रिड ये दिख रहा है ना, आपको अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो बच्चे ना 6th क्लास में एट प्रेजेंट जो बच्चे हैं, जो लास्ट ईयर बच्चे थे, उनके पास जैसे अभी आप गणिता प्रकाश से पढ़ रहे हो, उनके पास वो बुक है और हमने 6th क्लास से ये पैटर्न्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। बट आपके पास दोबारा पुराना जो सिलेबस था वो वाली बुक्स थी, पुरानी एनसीईआरटी थी, तो आप ये पहली बार देख रहे होगे। अब मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ ऑड नंबर्स और स्क्वायर का क्या लोचा है। देखो सबसे पहले 1 क्या है बच्चे? इट इज एन ऑड नंबर। 1 एक ऑड नंबर भी है और इसी के साथ 1 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, अब 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? अच्छा ये भी देख लेना कि इस 1 डॉट से, कलर चेंज करते हैं जरा, इस 1 डॉट से ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर क्या होता है? 1 के बाद अगला ऑड नंबर 3 होता है। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास डॉट था, इसके साथ हमने 3 डॉट्स, 1 2 3 डॉट्स ऐड करी। सो हमने मतलब एक ऑड नंबर डाला तो अब ये फिर से क्या बन गया? ये एक स्क्वायर ही तो बन रहा है। दैट मीन्स हमने जब ऑड नंबर ऐड किया तो हमें क्या मिला? हमें एक अगला स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट 3 के बाद ऑड नंबर क्या है? 5। अब मैं इसमें 5 डॉट्स ऐड करूं तो देखो क्या स्क्वायर मिलता है? 1 2 3 4 5 डॉट्स ऐड करी मैंने। क्या अभी भी एक ये स्क्वायर है? बिल्कुल एक स्क्वायर है। और जरा स्क्वायर की डॉट्स काउंट करना कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या होता है? अगला परफेक्ट स्क्वायर। फिर से अभी मैं एक दो और करूंगी ना और समझ में बढ़िया आएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 7। अब जरा इसी में ही 7 अगर मैं डॉट्स ऐड करती हूं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने क्या किया? 7 डॉट्स ऐड करिए। तब देखिए जरा ये जो पूरा स्क्वायर बना है कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या फिर से हमें अगला स्क्वायर मिल गया? यस। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम यहाँ पे ऑड नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं इस एल पैटर्न में, हमें अगला स्क्वायर मिलता जा रहा है। समझ में आया? ये पिक्चर समझ में आ गई क्या चीज है? हर एक जैसे 1 से स्टार्ट किया, इसमें ऐड किया ऑड नंबर 3, आपको अगला परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। इसमें ऐड किया 5, आपको अगला मिल गया। इसमें ऐड किया 7, आपको अगला स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब इसी चीज को, ये जो हमने ऐसे समझा, इसको जरा थोड़ा सा लिख के समझते हैं ऑड नंबर्स को ऐड करके। 1 ऑड नंबर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। 1 + 3 किया, 3 नेक्स्ट ऑड नंबर है तो ये 4 आ गया, विच इज 2 का स्क्वायर।
उसके बाद हमने क्या किया 1 + 3 + 5 अगला ऑड नंबर इसमें ऐड किया तो क्या आएगा हमारे पास 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। इसके बाद 1 + 3 + 5 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है 7 इसमें प्लस करेंगे हमें मिलेगा 16 जो 4 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अगला क्या ऑड नंबर है हमारे पास 9 9 प्लस कर दो इसमें 25 मिल गया जो कि 5 का स्क्वायर है। सो एवरी टाइम जब मैं एक नया ऑड नंबर ऐड कर रही हूँ मुझे एक अगला स्क्वायर मिल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर नंबर्स और ऑड नंबर्स के बीच में कुछ अच्छा खासा रिलेशनशिप है। ठीक है, अब यहीं से एक फॉर्मूला भी बन के आएगा। कैसे? देखो इसी पैटर्न को हम ध्यान से जब देखेंगे तो जब हमने पहला ऑड नंबर लिया 1 का स्क्वायर मिला, जब हमने 2 लगातार ऑड नंबर्स को ऐड किया तो 2 का स्क्वायर मिला, जब हमने 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया 3 का स्क्वायर मिल गया, जब हमने 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया 4 का स्क्वायर मिल गया, जब हमने 5 हमारे ऑड नंबर्स को ऐड किया हमें 5 का स्क्वायर मिल गया। सो इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि रैंडमली, ठीक है, इनसे ये 5 तक हटा दो, अगर मैं 7 ऑड नंबर्स को ऐड करूं तो क्या मुझे 7 का स्क्वायर मिल जाएगा? समझो इस बात को। अभी हमने ऊपर यहाँ पे क्या देखा कि जब मैंने एक ऑड नंबर लिया 1 का स्क्वायर, 2 ऑड नंबर्स लिए 2 का स्क्वायर, 3 ऑड नंबर्स लिए 3 का स्क्वायर, लगातार वाले कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, 4 ऑड नंबर्स लिए 4 का स्क्वायर, 5 ऑड नंबर्स प्लस करे 5 का स्क्वायर। सो क्या यही चीज 7 पे अप्लाई करके देखिए कि मैं 7 ऑड नंबर्स को ऐड करूं मुझे 7 का स्क्वायर मिल जाए? करके देखते हैं। पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा, अच्छा ऑड नंबर्स पता है ना भैया 1 3 एक एक नंबर छोड़ के। सो उसके बाद 5 7 9 11 13, काउंट करो कितने हुए हमारे पास यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर्स। इनको जरा प्लस करके देखते हैं क्या 7 का स्क्वायर आ रहा है। सो ये हो गया 3 4 देन 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। सो ये आ गया हमारे पास 9 और 2 कैरी, सो 2 3 4, सो ये आ गया बच्चे 49 और 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है। मतलब आपको किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है आप सिंपली उतने ऑड नंबर्स प्लस कर दो। कितनी सही चीज है। 5 का स्क्वायर निकालना है 5 ऑड नंबर्स प्लस कर दो, 10 का स्क्वायर निकालना है 10 ऑड नंबर्स प्लस कर दो, 20 का आपको स्क्वायर निकालना है 20 ऑड नंबर्स प्लस करते रहो। सिंपल है। सो क्या मैं यहां से इतना समझाने के बाद ये बोल सकती हूँ कि n हो गया, कुछ भी ले लिया, n आपका 10 20 30 40 कितना भी हो सकता है। अगर आप n ऑड नंबर्स को, n मतलब नंबर, ठीक है, ये एक टर्म होती है, बोलने का तरीका होता है कि हम n नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है। सो n ऑड नंबर्स ले रहे हो, n मतलब 2 ऑड नंबर, 3 4 5 10 15 20, जितने भी ऑड नंबर्स ले रहे हो, जितने ऑड नंबर्स लोगे उतने ऑड नंबर्स का उसी नंबर का स्क्वायर। जैसे आपने 5 ऑड नंबर्स लिए उनको प्लस किया तो आपके पास 5 का स्क्वायर आ गया। आपने 10 ऑड नंबर्स लिए उनको प्लस किया आपके पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा। आपने 15 ऑड नंबर्स लिए उनको प्लस किया तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। सो यहां से हमारी ये स्टेटमेंट आती है, वी सी दैट सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे फर्स्ट क्यों लिखा है? क्योंकि हमेशा स्टार्ट हम पहले ऑड नंबर से करेंगे, मतलब 1 से करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सोचा 5 ऑड नंबर्स तो कोई भी रैंडम 5 ऑड नंबर्स या 3 5 से शुरू कर दिया, नहीं, हमेशा पहले ऑड नंबर से अगला, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला एंड सो ऑन। सो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, n मतलब कुछ भी, 10 ऑड नंबर, 20 ऑड नंबर, 25 ऑड नंबर, जितने भी है, आपको क्या देगा? n का स्क्वायर देगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। Also, alternatively, every square is a sum of successive odd numbers starting from 1. या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर स्क्वायर नंबर, जैसे 49 एक स्क्वायर नंबर है तो ये कहाँ से मिल रहा है? इट इज सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लगातार जब आप ऑड नंबर्स को प्लस करोगे, 7 ऑड नंबर्स को प्लस करोगे तो आपको 7 का
स्क्वायर मिलेगा। ये कंसेप्ट क्लियर है, ये हमेशा याद रखोगे कि जब भी हम, दोबारा से एक बार समझा देती हूँ मैं, अगर हम n ऑड नंबर्स ले रहे हैं, n मैं बार बार बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, 10 ऑड नंबर्स, 20 ऑड नंबर, जितने भी हम ऑड नंबर्स ले रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उनका जो सम है हमें देगा n का, जितने आपने नंबर लिए हैं उसका स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड और समझ में आएगा। सो देखो जरा, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 का स्क्वायर गिवन दैट 35 का स्क्वायर इतना है। 35 का स्क्वायर क्यों दे रखा है उस पर बाद में जाते हैं, हमें निकालना है 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको 36 का स्क्वायर निकालना है। पहली चीज तो आपको हो गई यार, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, इसमें क्या टेंशन है, 36 का निकालना है, 36 इंटू 36 कर दो। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, यूजिंग दी पैटर्न। किस पैटर्न की बात हो रही है कि जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें जितने ऑड नंबर्स को ऐड किया है उतने नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। तो अगर मुझे 36 का स्क्वायर चाहिए तो मुझे 1 से 36 ऑड नंबर्स प्लस करने पड़ेंगे। कैसे होगा, देखो, ये होगा 1 प्लस अगला ऑड नंबर 3, अगला ऑड नंबर 5, अगला 7, अगला 9, 11, ऐसे करते 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 36th ऑड नंबर जो भी होगा वहां तक जाना है। क्या 36th ऑड नंबर 36 ही होगा? नहीं, काउंटिंग थोड़ी है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, पहला ऑड नंबर क्या है 1, दूसरा ऑड नंबर क्या है 3, तीसरा ऑड नंबर क्या है 5, चौथा ऑड नंबर 7, पांचवा ऑड नंबर 9, ऐसे ही 36th ऑड नंबर क्या होगा ये कैसे पता चलेगा? सो यहाँ पे देखो, हाउ डू वी फाइंड द 36th ऑड नंबर। एक तो यही तरीका है, ऐसे 5, 6, 7, जैसे 6th ऑड नंबर 11 हो गया, फिर 7th ऑड नंबर 13 होगा, 8th ऑड नंबर 15 होगा, 9th ऑड नंबर हमारा 17 होगा, 10th ऑड नंबर 19 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे 36 तक करो। ये तो कितना बड़ा है, इसका मतलब हमें कोई शॉर्ट ट्रिक देखनी पड़ेगी जिससे हम ये पता लगा सके कि व्हाट इज दी nth ऑड टर्म। मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पे 60, हमें 36th देखना है। ऐसे ही क्या आपको कोई भी अगर नंबर देखना है, जैसे कि यार 10th ऑड नंबर क्या होगा, या 7th ऑड नंबर क्या होगा, या 35th ऑड नंबर क्या होगा, तो उसके लिए ना हम एक पैटर्न ढूंढेंगे। क्या पैटर्न, आओ देखते हैं। इसको साइड करते हैं और यहाँ पे चलते हैं समझने के लिए। हमने देखा पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा ऑड नंबर है 3, तीसरा ऑड नंबर है 5, चौथा ऑड नंबर है 7, पांचवा ऑड नंबर है 9, छठा ऑड नंबर है 11, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। 1 का तो 1 ही आ गया, दूसरा ऑड नंबर 3 आया है, मतलब 2 + 1 हुआ है। लेकिन यहाँ पे जाऊं तो तीसरा ऑड नंबर 5 है, +1 तो नहीं चल रहा। चौथा ऑड नंबर 7 है, अगेन +1 नहीं चल रहा। तो और कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2 2 4 होता है, तब भी एक कम है। 3 2 6 होता है, तब भी एक कम है। 4 2 8 होता है, एक कम। 5 2 10 होता है, एक कम। 6 2 12 होता है, एक कम। मतलब एक पैटर्न पूरा बन रहा है ना। कैसा पैटर्न बन रहा है, देखो, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, -1 किया, 3 आ गया। इसी तरीके से 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 -1 किया, 5 आ गया। देन 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 किया, सो 7 आ गया। 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 किया, 9 आ गया। तो ये पैटर्न दिख रहा है ना कि जो भी आपको ऑड नंबर देखना है, सिंपली क्या करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आए उसमें से 1 माइनस कर दो। एक बार करके देखें। मान लो इसी लिस्ट में मैं यहां तक पहुंच गई कि यार 10th ऑड नंबर क्या है, तो फॉर्मूले के हिसाब से जो भी आपको निकालना है, जो भी आपका n है, जैसे यहाँ पे 10th निकालना है तो वो n हो गया, उसमें से उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 माइनस करना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मुझे 10th ऑड नंबर देखना है तो पहले 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं मैं, जो आए उसमें से 1 माइनस करूं। सो 10 2 20, 20 में से 1 माइनस किया 19। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो मेरा 10th ऑड नंबर, ये दिख रहा था ना, इसको ऊपर कर देती थोड़ा सा। इस फॉर्मूले के हिसाब से तो मेरा भैया ये पैटर्न, मतलब जो हमने बनाया है, इसके हिसाब से तो मेरा 10th ऑड नंबर क्या है, 19 है। चेक करें क्या सही आया है। 10th ऑड नंबर, सही बात है, 19 ही होता है। मतलब कोई भी अगर आपको देखना है
nth मतलब कोई भी नंबर देखना है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से 1 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि वो वाला ऑड नंबर कौन सा होता है। जैसे इस केस में हमें 36th ऑड नंबर चाहिए, तो हमारा n क्या हो गया, 36 हो गया। 36th ऑड नंबर चाहिए तो सिंपली 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। करके देखें, चलो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, 72 में से 1 माइनस किया 71 आ गया हमारे पास। इसका मतलब हमारा 36th ऑड नंबर क्या हो गया, 71 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मुझे 36th ऑड नंबर पता चला तो मैंने यहाँ पे देखा कि भैया 36 का अगर स्क्वायर निकालना है, सो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + समथिंग समथिंग करते करते 71 तक मुझे प्लस करना है। अब या तो 9 से लेके 71 के बीच में जितने ऑड नंबर है लिखते रहो, 11 13 15 17 19 इस तरीके से, या फिर ये जो हमें दे रखा है 35 का स्क्वायर, जब भी उन्होंने 35 का स्क्वायर निकाला होगा, सो कैसे होगा 35 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करते 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 35th जो ऑड नंबर है वहां तक गए होंगे। अच्छा मुझे बताओ 35th ऑड नंबर होगा कौन सा, जब 36th ऑड नंबर 61 है तो सॉरी 71 है, तो 71 से एक पहले 70, ये तो इवन है, उससे पहले 69, सो 35th ऑड नंबर हमारा 69 होगा। सो यहाँ पे तो देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करते 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 69 तक तो उन्होंने प्लस कर ही रखा है। तो जब हमें पता ही है कि 35 का स्क्वायर तो 1225 है, तो इसमें बस हमें क्या प्लस करना है, इससे अगला ऑड नंबर, और इससे अगला ऑड नंबर क्या है 71। तो जब मैं इसमें 71 प्लस करूंगी, 5 1 ज़ा 5, देन सॉरी 5 1 ज़ा 5 नहीं, 5 + 1 करना है, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो 5 + 1 is 6, then 7 8 9 and this is 12, so therefore 36 का स्क्वायर हो गया 1296। अब एक सेकंड के लिए पॉज हो जाओ, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग हुआ कि यार मैम इसमें आपने क्यों प्लस किया, तो आओ मैं समझाती हूँ। देखो जब हम ये वाला पैटर्न देख रहे थे, इसको यहाँ ले चलते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये पैटर्न देख रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे बच्चे, पहला 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर हमने 3 प्लस किया 4 आ गया, फिर हमने 1 + 3 में +5 किया, इसको प्लस किया 9 आ गया, फिर इसमें साथ में 7 प्लस किया 9 प्लस किया। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप यहाँ पे हो, इसमें जब आप 1 + 3 + 5 कर रहे हो, इतने पार्ट में नया तो 7 ही ऐड किया है, इसको प्लस करके क्या आएगा, ये 9 ही तो आएगा। तो चाहे आप ये सारा फिर से करो या सिंपल 9 में 7 प्लस कर दो, आपको 16 ही मिलेगा। आई नो एकदम से बहुत सारी चीजें सुन के कंफ्यूजन होती है, बट कुछ नहीं करना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जब भी कंफ्यूजन हो उसको रिपीट पे सुनना है, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से समझाती हूँ मैं ये वाली चीज। यहाँ पे जब हम 1 करें, 1 में हमने +3 किया 4 आए, 1 + 3 किया 4, फिर हमने 1 + 3 + 5 किया, तो 1 + 3 तो 4 ही रहेगा ना, तो आप डायरेक्ट 4 में 5 प्लस कर सकते हो ना। इसी तरीके से 1 + 3 + 5 किया, अब ये पूरा तो 9 ही रहेगा, इतना पूरा तो 9 ही रहेगा, अगला अगर हम डायरेक्ट भी प्लस कर देंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। सेम यही चीज हमने करी कि भैया 35 तक 35 ऑड नंबर्स प्लस करके तो 1225 आया ही है, इसमें जो भी हमारा 36 ऑड नंबर है वो हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास 1296 आ गया। ऑल्सो जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए ना कि आपको इस पैटर्न से स्क्वायर निकालना है, हमेशा क्रॉस चेक करने के लिए ना कुछ नहीं करना, 36 का एक बार मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर निकाल देना, ताकि तुम 100% श्योर हो सको कि जो आंसर आपका आया है वो करेक्ट है। यहाँ पे ट्राई करते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 × 3 is 18 19 20 21, then 6 × 3 again 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, then 3 3 ज़ा 9 + 1 10, so ये आ गया 6 9 2 1 1 2 9 6। तो आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो भाई सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हमने पूरा पैटर्न लगाया है उससे आंसर सेम आया है। बच्चे एकदम जब भी कोई नई चीज देखते हैं ना तो ऐसा लगता है और ये तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप एक बार आपने देख लिया ना, एक बार सुन लिया, दोबारा जब आप सुनते हो तो आपको आधी चीजें समझ आ चुकी होती है,
फिर वो इजी रहता है। जब हम एक साथ सारा देख रहे हैं तो डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन एक बार गो थ्रू हो गए, सिर्फ जहां अटक रहे हो उस चीज को दोबारा से देखोगे तो वो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे इस पेज पे तो जो क्वेश्चंस थे हमने सारे ले लिए ना। यहाँ पे हमने इसका 36 का स्क्वायर निकाल के दिखा दिया, हाउ डू वी फाइंड द 36th ऑड नंबर वो समझ लिया, एंड nth कोई भी आपको कोई भी नंबर निकालना हो, ऑड नंबर कौन सा होगा उसके लिए पैटर्न देख लिया हमने। सो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखते हैं, ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो किसी के स्क्वायर होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, सो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49, परफेक्ट स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 81। इस तरीके से ये हमारे सारे क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे अगर मैं दो नंबर लूं, एक मैंने लिया 25, एक मैंने लिया 35। अब 25 तो मुझे पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 35 सिंस किसी का स्क्वायर नहीं होता, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक है, अब इसी की एक ट्रिक बता रखी है कि वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर बाय सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। अब वो कह रहे हैं, जैसे अभी यहाँ तो मैंने देख के बता दी क्योंकि मुझे पता है 6 6 36 स्क्वायर होता है परफेक्ट, बट 35 किसी का स्क्वायर नहीं था। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है तो हमें तो नहीं पता चलेगा, या छोटे नंबर भी, हर नंबर तो हम नहीं जज कर सकते परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे हमें एक ट्रिक बताई है कि अगर आप ऑड नंबर्स माइनस करते हुए चलो और लास्ट में आपके पास 0 आ जाए तो मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? देखो अभी करके दिखाती हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया नंबर 25। ठीक है, सो वी हैव नंबर 25। ऑल्दो हमें पता है ये 5 का स्क्वायर है, बट अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से ऑड नंबर्स जो हैं उनको माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करती हुई चलूंगी। कैसे? सबसे पहला ऑड नंबर क्या है? 1, सो 25 में से 1 माइनस कर दो, 24 आ गया। अगला ऑड नंबर क्या है? 3, इसमें से 3 माइनस कर दो, 21 आ गया। अगला ऑड नंबर क्या है? 5, तो इसमें से 5 माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11, ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब 16 में से अगला क्या है? 7 है अगला ऑड नंबर। 16 में से 7 माइनस करो, 9 आ जाएगा। अब 9 में से अगला ऑड नंबर क्या है? 7 के बाद 9 ही आता है। 9 में से 9 माइनस किया, 0 आ गया। सो यहाँ पे हमने देखा हम 0 तक पहुंच गए। और कितने ऑड नंबर्स माइनस करे हैं? एक ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा ऑड नंबर और पांचवा ऑड नंबर। 5 ऑड नंबर्स को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 0 आया। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि ये 25 एक तो 0 आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर तो है ही है। साथ में क्योंकि 5 ऑड नंबर्स को माइनस किया तो ये 5 का ही स्क्वायर होगा। सिंस 5 ऑड नंबर्स को माइनस किया है तो ये 5 का ही स्क्वायर होगा। एक और बार करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा छोटा लें या बड़ा लें? चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं। सो देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट्स टेक 100। थोड़ा सा ही अब कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना। अब 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं चेक कर रही हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहला ऑड नंबर निकालो। सबसे पहला ऑड नंबर 1, इसमें से 1 माइनस करो, 99 आ गया। अगला ऑड नंबर क्या है? 3 माइनस करो, 96 आ गया। अगला ऑड नंबर क्या है? 5, 91 आ गया। 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है? 7, सो ये आ गया हमारे पास 84। अब 84 में 7 के बाद देखो अगला ऑड नंबर क्या है? 7 के बाद अगला ऑड नंबर है हमारे पास 9, सो इसमें से 9 माइनस करो, 9 10 11 12 13 14, सो ये आ गया हमारे पास 575। 9 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है? 11, सो ये आ गया। 5 में से 1 किया, 4 गया, 7 में से 1 गया, 6, 64 आ गया। अगला ऑड नंबर क्या है? 11 के बाद 13। मैं आगे से हट जाती हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। अब इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, 51 में से अगला ऑड नंबर क्या है? 13 के बाद
15। सो ये आ गया 5 6 7 8 9 10 11। सो ये आ गया हमारे पास 6 एंड ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, 36 हो गया। अब अगला ऑड नंबर क्या है, 15 के बाद वी हैव 17। सो ये देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो आ जाएगा 9, ये बचा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 19 आ गया। अगला ऑड नंबर क्या है 17 के बाद 19। सो हम 0 तक पहुंच गए एंड सिंस ऑड नंबर्स माइनस करते करते 0 तक आए हैं, सो हम कह सकते हैं कि ये जो 100 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये कैसे पता चलेगा, देखो कितने ऑड नंबर्स माइनस करे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 ऑड नंबर्स आपने माइनस करे, इसका मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए हमने ऑड नंबर्स माइनस करने स्टार्ट कर दिए। जब हमने एक एक करके उसमें से ऑड नंबर्स माइनस करे, अगर आपके पास लास्ट में 0 आ गया तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है और साथ में जितने ऑड नंबर्स माइनस करे हैं उसी का ही स्क्वायर है वो। ठीक है, क्लियर है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा था हमारे पास। सो यहाँ तक हमने देख लिया था, कंसिडर द नंबर 25 देख लिया हमने। सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट 1 3 5 अंटिल यू गेट और क्रॉस ओवर 0। सो हमने देखा हम 0 तक पहुंच गए और ये हम कर लिए। एक और एग्जाम्पल भी ले लिया। अब आगे देखते हैं, आगे है बच्चे हमारे पास, कंसिडर अ नंबर सच दैट 38 that is not a square and subtract consecutive odd numbers starting from 1। अब वो कह रहे हैं अभी तक तो हमने वही नंबर्स दिए जो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 38, अगर हम इसमें से, अब मान लो 38 मुझे नहीं पता परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, लेकिन ये चेक करने के लिए मैंने क्या सोचा, ऑड नंबर्स माइनस करना शुरू करती हूँ। सो एक एक करके इसमें से ऑड नंबर माइनस करते, 1 माइनस किया 37 आ गया। अगला ऑड नंबर 3 है, ये हो गया 3 4 5 6 7। सो ये आ गया 34, 34 में से 3 के बाद अगला 5 है, सो ये हो जाएगा 29। अगला क्या है 5 के बाद 7, सो ये हो गया 22। अब 7 के बाद क्या आएगा, 9 है अगला ऑड नंबर, सो हो जाएगा 9 10 11 12, सो 13 आ गया। अगला ऑड नंबर क्या है 9 के बाद, 11 है ऑड नंबर, सो ये हो जाएगा 13 में से 11 माइनस करोगे 2। अब अगला ऑड नंबर क्या है, अगला ऑड नंबर तो 13 है। सो आप देख रहे हो हम तो यहाँ पे छोटे पे पहुंच गए, अब इसको माइनस भी करेंगे तो कुछ नेगेटिव आएगा। सो यहाँ पे हम 0 तक नहीं पहुंचे, और क्योंकि हमारे पास लास्ट में 0 नहीं आया, सो दैट मीन्स ये जो हमने नंबर लिया था, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। Thus we can say that a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting from 1। So हम ये कह सकते हैं दो चीजें, यहाँ जो लिखा है वो भी बताती हूँ और यहाँ पे जो किया वो भी बताती हूँ। हम कह सकते हैं कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर मैं जब उसमें से ऑड नंबर्स माइनस कर रही हूं तो मैं 0 तक नहीं पहुंच रही। अगर मैं 0 तक नहीं पहुंची तो मतलब वही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि ऑड नंबर्स कैसे, परफेक्ट स्क्वायर्स कैसे होते हैं, जब हम ऐड करते जाते हैं ऑड नंबर्स। सो अगर ऑड नंबर्स को प्लस करते करते आपके पास वो नंबर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे 25 तक पहुंचे थे, इसके आगे अगर मैं 3 5 7 9 अगला ऑड नंबर इसमें प्लस करती तो क्या करती, 9 के बाद 11 तो मेरे पास 36 आ जाता, और उसके बाद 11 के बाद मैं ऐड करती 13 तो मेरे पास 49 आ जाता। सिंस सम में 38 नहीं आ रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ये क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसके आगे का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सिंस चैप्टर बहुत लंबे होते हैं और मैं नहीं चाहती 4-5 घंटे की एक वीडियो डले, इसलिए हम इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। सो आपको इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, एंड वंस द पूरा चैप्टर जब अपलोड हो जाता है सो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां प्लेलिस्ट में आप दोबारा से अगर आपको देखना है या कोई नया चैप्टर देखना है तो आप सारा एक साथ देख सकते हो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। बाय बाय फॉर नाउ।